तो आपकी बीआरसी की रिक्रूटमेंट रिलीज़ कर दी गई है। इस प्रॉपर वीडियो में मैंने आपके साथ प्रॉपर डिटेल शेयर करी है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, आपको क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेंगे प्रीवियस ईयर के, एज लिमिट क्या रहेगी, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन एलिजिबल होगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है एलिजिबिलिटी का, वो मैंने प्रॉपर डिटेल में मेंशन किया है। गेट के स्कोर के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, रिक्रूटमेंट रिलीज करेगी बीआरसी की, उसका जो एग्जाम होगा उसके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। क्या बेनिफिट रहेंगे अगर आप पर्टिकुलर गेट के बेस पे अप्लाई कर सकते हो या बीआरसी के बेस पे अप्लाई करो तो उनके बेनिफिट क्या रहेंगी, सारी डिटेल मैंने कवर कर दी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। आपको फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, एग्जाम से रिलेटेड कुछ आपको इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा चाहिए, और सारी चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, तभी हम आपको गाइड कर पाएंगे। गाइडेंस के लिए आपको डिमांड करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपकी बीआरसी की रिक्रूटमेंट रिलीज़ हो गई है। जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ, बीआरसी का मतलब होता है बाबा एटॉमिक रिसोर्स सेंटर, एंड यहाँ पे आपकी साइंटिफिक ऑफिसर की रिक्रूटमेंट रिलीज़ करी गई है। एंड लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने के लिए 30 जनवरी। उसके अलावा आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा इन मार्च के अंदर। बाकी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर रखी है। एग्ज़ाम की आपको ऑनलाइन डेट भी दे रखी है, 16 से 17 मार्च के बिटवीन आपका एग्ज़ाम हो सकता है। यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई के क्या मेथड्स होते हैं, कहाँ पे आपको गलती करने के चांसेस होते हैं, वो सारी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी ऑफिशियल साइट पे आपको अपनी रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएंगी। ऑनलाइन का लिंक भी आपको वहीं देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है कि आप यहाँ पे 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हो। एक तो बीआरसी खुद अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसी की ये नोटिफिकेशन रिलीज़ करी गई है। एक आप गेट के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका गेट का स्कोर अच्छा आया है 2022 में, 2023 में, या आप जो गेट का एग्ज़ाम होगा 2024 में, अगर आपको लगता है आपकी अच्छी तैयारी है तो आप उसके बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन यही रहता है कि आपकी कितनी अच्छी भी तैयारी हो, कितना अच्छा भी रिजल्ट आया हो आपको, लेकिन आपको ये एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि अगर आपका स्कोर गेट में 50 या 40 से कम है, लाइक 1 से लेकर 40 के बिटवीन है, तो आपके चांसेस बढ़ते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज अगर आपका रैंक काफ़ी ज़्यादा आया, लाइक इन 400, 500, 1000, तो आपके चांसेस नहीं होते कि आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। इसलिए आपको बीआरसी का एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए। एंड यहाँ पे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है आपका, तो यहाँ पे आपका ट्रेनिंग पीरियड शुरू होता है। एंड आपको इवन ट्रेनिंग पीरियड में भी 55,000 पर मंथ यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड करी जाती है। आप स्टाइपेंड कह सकते हो उसको। उस ट्रेनिंग पीरियड में आप जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद आपकी जो पोस्ट है वो परमानेंट हो जाती है, और उसके बेसिस पे जो आपकी इंक्रीमेंट लगती है, इट मीन्स आपका जो सैलरी में है वो बहुत ज़्यादा आपका अमाउंट इंक्रीज़ कर सकता है। वो सारा डिपेंड करता है आपके ट्रेनिंग पीरियड पे, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में आपको एग्जाम्स भी देने। उसके बाद जो आपका पे लेवल होता है वो लेवल 10 का चला जाता है, जो आपको देखने को मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर का पे लेवल। एंड यहाँ पे आपको हर टाइप की फैसिलिटी मिलती है, लाइक अलाउंसेस वगैरह, लाइक डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट, उसके अलावा लीव, ट्रेवल कंसेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन। तो आपकी जो सैलरी है वो अप्रॉक्सीमेटली 1,20,000 के बिटवीन चली जाती है। ये आपको प्रॉपर यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो आपकी ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपको यहाँ पे दे रखा है 2 से 3 आपके इंक्रीमेंट मिलते हैं। उसके बाद आपका जो सैलरी है वो इतना जाता है। तो वो प्रॉपरली डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो इन योर ट्रेनिंग पीरियड। ये कब बता रही हूँ मैं, जब आपका सपोज अगर आपका बीएसए का एग्जाम क्लियर हो गया, आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, उसके बाद का ये प्रोसेस। ठीक है। एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, मार्च में कंडक्ट होगा। गेट के एग्जाम के बाद ही कंडक्ट कराया जाता है। तो आप उसके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, गेट के स्कोर के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। प्लस थर्ड मेथड और भी दे रखा है, ये किन स्टूडेंट्स के लिए है, जिन्होंने अपनी जो मास्टर्स है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक सेंटर या फिर नाइसर भुवनेश्वर से करी है। ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए, और जिनके 7.5 सीजीपी रहे हैं उनके लिए यहाँ पे है कि उनको कोई एग्ज़ाम देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो डायरेक्ट इंटरव्यू के स्टेज पे जा सकते हैं। लेकिन आगे वो आपका डिपेंड करेगा कि सिलेक्शन आपका आगे सिलेक्शन होगा या नहीं, वो डिपेंड करेगा कि आपका इंटरव्यू कैसा गया है। ठीक है। लेकिन अगर आपने सपोज मास्टर्स यहाँ से कर रखी है और आपने एक बार इसके थ्रू इंटरव्यू भी दे दिया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप दोबारा इस प्रोसेस के बेसिस पे अप्लाई नहीं कर सकते कि आप डायरेक्ट इंटरव्यू की स्टेज पे पहुंच जाओ। उसके बाद तो फिर आपको एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा अगर आप इस पर्टिकुलर स्टूडेंट हो तो। ठीक है। तो हमने 3 मेथड डिस्कस कर लिए यहाँ पे कि कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था, ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है यहाँ पे।
वो डिटेल दे रखी है आपको। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू का आपको मेंशन कर रखा है मई या जून में होता है। उसके बाद आपकी शॉर्टलिस्ट की लिस्ट आ जाती है कि कौन से कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, वो लास्ट वीक ऑफ जून आ जाती है। और यहाँ पे आपको अपना क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी का सबसे इंपॉर्टेंट यही है और बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन भी होती है। तो मैं पर्टिकुलर आपको केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए बता देती हूँ कि केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स को कैसे अप्लाई करना है। अगर आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हो तो आपके पास MSc है केमिस्ट्री में, फिजिकल में, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप एलिजिबल हो। अगर आपके पास जर्नल केमिस्ट्री है तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन मेंशन कर रखी है कि आपने अपनी BSc लेवल में फिजिक्स पढ़ी होनी चाहिए किसी भी एक सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। अगर आपने पढ़ी है तो आप एलिजिबल हो। अब आते हैं जिन्होंने इंटीग्रेटेड MSc करी है, इट मीन्स जिन्होंने 5 ईयर्स के लिए BSc एंड MSc इकट्ठे करी है, उनके लिए क्या कंडीशन है? उनके लिए कंडीशन है या तो उन्होंने अपने +2 में मैथ्स पढ़ा हो, ठीक है। अगर उन्होंने +2 में मैथ्स नहीं पढ़ा तो अपने BSc लेवल में किसी भी सेमेस्टर में उन्होंने एक सेमेस्टर में मैथ्स का एग्जाम दिया हो तो वो यहाँ पे एलिजिबल है। ये 2 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये आपको डिटेल दे रखी थी। उसके अलावा कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं वो सुनिए। वहाँ पे मेंशन कर रखा है जिनके पास MSc है या इंटीग्रेटेड MSc है इन डिपार्टमेंट लाइक नैनो साइंस केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पेट्रोलियम, नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, नेचुरल साइंस केमिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन इन अप्लाइड केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या M-Pharma, ये वाले स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर पेपर के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। मतलब केमिस्ट्री से अप्लाई नहीं कर सकते हैं ये वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। ये डिटेल आपको यहाँ पे दे रखी थी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपकी रिलैक्सेशन क्या रहेगी एंड एज लिमिट मैक्सिमम कितनी रहेगी। तो जर्नल वालों के लिए है 26 ईयर्स एंड OBC वालों के लिए रहेगी 29 ईयर्स एंड ST/ST वालों के लिए रहेगी 31 ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एप्लीकेशन फीस मेंशन कर रखी है 500 रुपीज़ रहेगी अगर आप जर्नल OBC से बिलोंग करते हो तो, और अगर आप वुमेन एप्लीकेंट हो, अगर बिलोंग करते हो कैटेगरीज लाइक SC/ST तो कोई भी आपकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे चार्ज नहीं करेगी। अब अप्लाई कैसे करना है उसका लिंक आपको इनकी ऑफिशियल साइट पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप पहले साइन इन करना, क्योंकि अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करी है तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप इस इंटरफेस पे रीडायरेक्ट करे जाओगे। यहाँ पे अपनी डिटेल फिल करनी है, लॉग इन करना है एंड देन आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो वहाँ पे मैं आपको फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, वहाँ पे आपको ऑप्शन आता है कि आपने किस बेसिस पे इंटरव्यू देना है, एग्जाम के बेसिस पे, गेट के बेसिस पे, या जो आपका थर्ड ऑप्शन था उसके बेसिस पे। तो वहाँ पे एक ऑप्शन भी आता है कि आप दोनों के बेसिस पे कर सकते हो, लाइक गेट के एग्जाम के बेसिस पे भी प्लस जो आपका BRC का एग्जाम है उसके बेसिस, उन दोनों के बेसिस पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ पे बहुत को ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उसको चूज़ करना है, ठीक है। अगर आपका गेट का एग्जाम अच्छा हो जाता है, अगर आपकी रैंक 10 आ जाती है, 15 आ जाती है, तो आप एग्जाम मत दीजिएगा, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इंटरव्यू का कॉल आपको पक्का आएगा। लेकिन अगर आपका बाय चांस गेट का एग्जाम अच्छा नहीं होता है तो आपके पास एक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। एंड यहाँ पे आपको प्रॉपर डिटेल दे रखी है कैसे आपको अप्लाई होगा, पेमेंट का मेथड दे रखा है, ऑनलाइन अप्लाई करना है एंड आपका एग्जाम पैटर्न कैसे रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके, ईच करेक्ट क्वेश्चन के आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे और इनकरेक्ट के आपके नेगेटिव मार्किंग भी होगी, -1 मार्क्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। एंड ये पेपर में आपको 120 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चंस को आंसर करने का ट्राई करना, ठीक है। सिलेबस क्या होगा, जर्नल इंस्ट्रक्शंस वगैरह मेंशन कर रखी है कि कैलकुलेटर प्रोवाइड किया जाएगा, टेस्ट आपका सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा एंड पेन वगैरह, रफ शीट वगैरह आपको प्रोवाइड करी जाएगी, वो डिटेल यहाँ पे दी रही, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा MSc वाले स्टूडेंट्स बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे वही डिटेल आपको मेंशन कर रखी। फाइनली इसकी रिक्रूटमेंट रिलीज हो चुकी है, आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना चाहिए। जल्दी अप्लाई करने का बेनिफिट क्या होता है, सपोज अगर आपको अपने स्टेट के आसपास कहीं सेंटर चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मोस्टली स्टूडेंट्स को वही कंफर्टेबल रहता है, तो अगर आपको अपने आसपास का सेंटर चाहिए, मे भी आपको यहाँ पे प्रेफरेंस प्रोवाइड करी जा सकती है कि जिसने पहले अप्लाई करा है उनको अपने आसपास की सिटी का सेंटर मिल जाए, ठीक है। मुझे लगता है मे बी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट फिर भी आपको जल्दी अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपको जैसे इस वीडियो को बंद करते हो फटाफट से अप्लाई करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हो। लास्ट डेट मैंने बता दी है 30 जनवरी है, 31 जनवरी के भरोसे मत रहना, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाती है, फिर उनका एग्जाम की डेट चली जाती है और वो अप्लाई ही नहीं कर पाते हैं। तो 30 जनवरी को है आपका लास्ट डेट, इस बात का ध्यान रखना। एंड करेक्शन विंडो भी ओपन करी जाएगी, वो डिटेल दे रखी है आपको। एंड यहाँ पे लास्ट में आपको एग्जाम सिटी मेंशन कर रखी है, कौन कौन सी सिटी में आपका एग्जाम सेंटर बनेगा और आपको कौन सी अप्लाई करनी है, प्रेफरेंस वगैरह भी प्रोवाइड पूछते हैं आपसे, तो वो डिटेल आप यहाँ पे फिल आउट कर सकते हो,
ठीक है, काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है, ज़रूर अप्लाई करना। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी इस ऑफिशियल साइट का, ताकि यहाँ से आप अपना डिटेल एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर डाउनलोड कर सकते हो और आप यहाँ पे अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई करिए। प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कौन से स्टेप में आपको प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। प्लस इसके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ये BRC के साइट पर अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने और मेरी टीम ने सोचा है कि हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर्स के। वो आपको विद इन दिस वीक आपको एक PDF देखने को मिलेगा, जो अपकमिंग वीडियोस आएंगी उसके अंदर मैं आपको मेंशन कर दूंगी कौन सी वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर PDF देखने को मिलेगा। वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप और वहाँ से अपने क्वेश्चन पेपर देख सकते हो किस टाइप का आता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम है तो भी अच्छे से अप्लाई करना। सपोज अगर आपकी एज लिमिट जा चुकी है, लाइक लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है आपका 26 के हो गए हो आप, तो अच्छे से अप्लाई करना आपकी ड्यूटी बनती है। ठीक है, दोनों केसेस में ही अच्छे से अप्लाई करना। बाकी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन है ही, मेंशन करिए। प्लस कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो ईमेल एड्रेस मिल जाएगा आपको, आप उस ईमेल एड्रेस पे मुझे मेल भी डाल सकते हो। ठीक है, चलिए, टिल देन टेक केयर, हैप्पी एंड स्टे सेफ।